आज जो ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, गंजे सर पर बाल उगाने की क्षमता रखता है ये ऑयल। हेयर फॉल चाहे सीवियर से सीवियर गुच्छों में भी बाल गिर रहे हैं ना, उसको ये रेस्क्यू करने वाला है, साथ साथ बालों की जड़ों को भी मजबूत करने वाला है। मॉनसून एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज का आज है डे 13 और आज हम एक ब्यूटीफुल सा ऑयल और हेयर रिंस बनाने वाले हैं। क्योंकि डे 12 में हमने हेना का एप्लीकेशन किया था और मैंने आपको स्ट्रिक्टली कहा था कि शैम्पू नहीं करना। आज हम लगाएंगे ऑयल, उसके बाद हम करेंगे शैम्पू और आज आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि हेना आपके बालों के लिए बेस्ट कंडीशनर होता है। और आज जो ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, गंजे सर पर बाल उगाने की क्षमता रखता है ये ऑयल। हेयर फॉल चाहे सीवियर से सीवियर गुच्छों में भी बाल गिर रहे हैं ना, उसको ये रेस्क्यू करने वाला है, साथ साथ बालों की जड़ों को भी मजबूत करने वाला है। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक और शेयर करते जाना। तो चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले आपको चलना है किचन, क्योंकि ऑयल बनाना है हमें, ऑब्वियस है। तो आपको ले लेना है एक पैन जिसमें भी आप ऑयल बनाने के लिए कंफर्टेबल हो। जिनको ग्रे हेयर की समस्या है वो यहाँ लोहा यूज करेंगे। देखिए, मुझे ग्रे हेयर की समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोहे का पैन यूज करती हूँ हमेशा, ऑयल बनाने के लिए भी और हेना का एप्लीकेशन करने के लिए भी। क्योंकि लोहा सिर्फ आपके बालों में कलर या आयरन नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि लोहा जो है आपके बालों का स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, यानी बालों को मजबूती भी देता है और बहुत ज्यादा गुण है लोहे के अंदर। तो खैर, इसीलिए मैं हमेशा लोहे का यूज करती हूँ। तो लोहे का एक छोटा सा पैन मैंने लिया था ऑफलाइन। अगर ये ऑनलाइन मिलता है तो मैं टैग कर दूंगी, नहीं मिलता है तो आप लोग आसपास नियर बाई से कहीं से भी परचेज कर लो। छोटा मोटा सा 50-100 रुपए के अंदर आ जाता है ये, और लोहा है तो टूटेगा भी नहीं और आपका चलता रहेगा। तो खैर, आपको ले लेना एक पैन। और तो अगर आप मेरी बहुत ज्यादा पुरानी सब्सक्राइबर्स हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा ऑयल कैसे बनाती हूँ। मैं डबल बॉइलिंग सिस्टम में बनाती हूँ, लेकिन तवे पे रख के बनाती हूँ। तवे पे रख के बेनिफिट ये होता है कि देखिए, तवा एक हिट हो रहा है, उसके ऊपर जब आप पैन डाल रहे हो तो पैन जो है तवा से हिट होकर गुजरता है पैन, और उसमें हम ऑयल प्रिपेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, डबल बॉइलिंग सिस्टम का जो बेनिफिट आता है ना, वो बेनिफिट भी मिलता है। और डबल बॉइलिंग सिस्टम में जितना टाइम लगता है ऑयल बनने में, उससे जल्दी भी बन जाता है। तो सबसे पहले आपको गैस ऑन करना है, उसमें रख देना है तवा। तवा जब आपका हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें आप रख दो जिस भी पैन में आप बनाने के लिए कंफर्टेबल हो। और जब आपका पैन गर्म हो जाए जिसमें आप ऑयल बनाने वाले हो, तब आपका गैस जो है वो सिम पर कर देना, यानी बिल्कुल लो कर देना, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है आहिस्ते आहिस्ते बने और प्रॉपर गुडनेस दे जो हमें चाहिए। तो बिल्कुल सिम पर करके आपको ऑयल लेना है अपना पसंदीदा। ये मैं आप पर छोड़, मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि मैं एक टाइम के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑयल्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं जो मैं हमेशा बना कर रखती हूँ और सन इन्फ्यूजन करती रहती हूँ। तो मैंने बहुत सारे ऑयल बनाकर रखे हैं और एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है कि मेरे पास कौन कौन सा ऑयल है। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट करना, लिंक के लिए ऑयल मेंशन कर देना, तो मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगी कि आप कौन कौन सा ऑयल बनाकर रख सकते हो। और सर्दियों के मौसम में, बरसात के मौसम में अगर आप सीरीज नहीं कर सकते किसी भी कारण की वजह से, चाहे ऑफिस गर्ल हो, बॉयज हो, या फिर आप बच्चे मतलब स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हो, उतना वक्त नहीं है सीरीज करने का, तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। बना कर सन इन्फ्यूजन कर लो और उसके बाद यूज करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल एक टाइम के लिए लिया है। आप अगर बड़ा बैच बनाना चाहते हो तो उसका भी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बड़ा घटा सकते हो। पहला जो सबसे हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है अदरक, यानी जिंजर। देखिए, जिंजर जो है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि सिर्फ ये हेयर ग्रोथ के लिए यूजफुल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, बल्कि ये सबसे पहला काम करता है कि हेयर, तो इसका पहला काम ये होता है कि पहले ये आपके हेयर फॉल को रेस्क्यू करेगा। यानी जितना भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, 100 बाल गिर रहे हैं, 200 गिर रहे हैं, या सीवियर बाल गिर रहा है, यानी पकड़ रहे और इतने इतने बाल आ जा रहे हैं हाथ में, तो पहले ये इस पे वर्क करता है। साथ साथ ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है। तो अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है या बालों में बहुत ज्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, बार बार ऑयल आ जाता है, तो ये तमाम चीजों को जो है सेटल करता है, मतलब आहिस्ते आहिस्ते खत्म करता है। एक बार में कोई इंग्रेडिएंट्स खत्म नहीं करता, क्योंकि नेचुरल है तो थोड़ा टाइम टेकन होता है। तो सब्र तहम्मुल
यानी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप होम रेमेडीज़ करना चाहते हो, यानी DIY यानी डू इट योरसेल्फ। अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हो तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये फील्ड नहीं, हर फील्ड में अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना तो आप उस मकाम तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि सब्र बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर, आपको ले लेना है अदरक। कितना लेना है? एक, देखिए मैंने एक टाइम के लिए यूज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वांटिटी कितना रखा है मैंने आपको शो कर दिया है। अगर आप बड़ा बैच बनाना चाहते हो तो आप एक बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लेना, उसको आप वॉश कर लो। छिलके के साथ, आपको छिलका उतारना नहीं है, छिलके के साथ इसको आप कद्दूकश कर लीजिएगा, यानी ग्रेट कर लीजिएगा। ग्रेट करने से जब आप इसको ऑयल में डालोगे ना तो इसका इन्फ्यूजन बहुत अच्छे से होता है, इसका प्रॉपर गुडनेस ऑयल में जाता है। रफली चॉप भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैंने जैसे बनाया वैसे यूज़ कीजिएगा, तो रिजल्ट के लिए मैं भी श्योरिटी देती हूँ। तो आपको कद्दूकश कर लेना है, करके इसको आपको ऑयल में डाल देना है। ऑयल को ज़्यादा गर्म होने का वेट नहीं करना, तो ऑयल को आपको ज़्यादा गर्म करने का वेट नहीं करना है। ऑयल डाला, उसके कुछ ही सेकंड में आपने जो अदरक को कद्दूकश करके रखा है उसको उठाइए और इसी ऑयल में आप डाल दीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वो है आपका करी पत्ता। देखिए, करी लीव्स फ्रेश मिल रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं मिल रहा है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पाउडर आप जब आपका ऑयल बनने वाला हो ना, मतलब 5 मिनट बाकी रहे, तो उस वक्त आप 1 चम्मच ऑयल मतलब पाउडर ऐड कर सकते हो। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप यूज़ कीजिएगा। तो आप अच्छे से करी पत्ता को धो लेना, उसके बाद पोंछ लेना। नहीं भी पोंछते हो तो चलता है, क्योंकि हम एक टाइम के लिए बना रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर रह भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बड़ा बैच बना रहे हो तो अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को धोकर, पोंछकर, सुखाकर उसके बाद यूज़ कीजिए, क्योंकि ऑयल में ज़रा भी पानी अगर रह जाता है ना तो आपका ऑयल ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो खैर, आपको ले लेना है करी पत्ता, धो लो, पोंछ लो और हाथों से रफली तोड़ लो और तोड़ दीजिए और इसी ऑयल में आप डाल दीजिए। और इसको आपका पूरा गैस जो है ना, फ्लेम जो है वो सिम पर ही रहेगा और इसको पकने देना है आपको। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे यहाँ पर ऐड होगा वो है नीम। फ्रेश है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पर उसका ड्राई फॉर्म में भी, यानी जो पत्ते होते हैं ना, जो ड्राई सूखे हुए होते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पाउडर का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास पाउडर था इसका। तो देखिए, जो भी पाउडर, चाहे आप नीम का पाउडर या फिर आप करी पत्ता का पाउडर यूज़ कर रहे हो, तो वो कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता दूं। तो जब आपका ऑयल प्रिपेयर होने वाला हो, उससे आपको 4-5 मिनट पहले आपको पाउडर डालना है और उसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना आपका जो पाउडर है ना वो जल जाएगा। तो मैंने, जब मेरा ऑयल प्रिपेयर ही होने वाला था, उस वक्त मैंने आधा चम्मच नीम पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि हमारा ऑयल एक टाइम के लिए बन रहा है। अगर आप इसका क्वांटिटी ज़्यादा करके बना रहे हो तो आप यहाँ 2 चम्मच ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, यानी अगर आप 1 लीटर ऑयल बना रहे हो तो आप 2 से 3 चम्मच यूज़ कर सकते हो। आधा लीटर बना रहे हो तो 1.5 चम्मच यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको बनाना है, तो बड़े चम्मच का। और अभी हम एक टाइम के लिए बना रहे हैं तो मैंने छोटे चम्मच का आधा चम्मच यहाँ नीम पाउडर यूज़ किया है। एंड डालकर आपको 4 से 5 मिनट तक स्टर करना है, हिलाना है। एंड देन उसके बाद गैस को बंद कीजिएगा और इसको आप छान लीजिएगा। तवे पर मत रहने देना, क्योंकि तवा आपका गर्म है और ये हीट होते रहेगा तो आपका पाउडर जलने की संभावना है। तो इसको आप गरम ही छान लेना। तो छानने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑयल है, लेकिन थिक है तो हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, काफ़ी गाढ़ा होता है ना। तो अगर आप इसको डायरेक्ट बालों में लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा हेवी भी हो जाता है, और अगर उसको लगाकर आपने कोम कर लिया तो जो बाल टूटने वाले नहीं भी है ना वो भी टूट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी थिकेस्ट ऑफ ऑयल है। तो इसीलिए कैस्टर ऑयल डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, या तो उसको किसी भी मास्क या तो किसी भी ऑयल में मिक्स करके यूज़ कीजिए। तो इससे क्या होगा, इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा और बेनिफिट के साथ साथ ये जो प्रॉपर्टीज़ रखता है ना वो गुडनेस आपको ये प्रोवाइड करते रहेगा, और साथ साथ जो मास्क आप यूज़ कर रहे हो उसका भी पावर ये बढ़ा देता है। तो खैर, आपको ले लेना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और आपको ऐड करना है एसेंशियल ऑयल अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। डैंड्रफ फेस कर रहे हैं तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल या फिर कैम्फर एसेंशियल ऑयल की 3 बूंदे, कोई भी ऑयल की 3 बूंदे यूज़ करोगे। बालों का लेंथ लंबा करना चाहते हैं तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यूज़ करेंगे। गंजेपन से बचना चाहते हैं, अगर पैचेस बन रही है, मांग चौड़ी हो रही है, या फिर आपको बाल बहुत ज़्यादा स्कैल्प जो है दिखने लगा है, तो आप यहाँ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ करोगे। तो मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 3 बूंदे यहाँ ऐड की है और आपका ऑयल रेडी है।
ऑयल को ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, जब हल्का गुनगुना रहे उसी वक्त आप स्कैल्प में इसे लगाइएगा और लगाने के बाद हम स्टीम भी लेंगे। तो आज का रेमेडी स्किप कीजिएगा तो आपका नुकसान है। तो खैर पहले बालों को सुलझा लो, पूरे स्कैल्प पे इसको लगा लेना। थोड़ा बहुत लेंथ पे अगर बच जाए तो लगा लेना, लेंथ में अगर नहीं बचता तो कोई भी ऑयल जो बेस ऑयल पे आप इसे प्रिपेयर कर रहे हो उसे ही लगा लेना, कोई मसला नहीं है। लगाकर जूड़ा बना लो, लड़के हो यानी मेल हो तो ऐसे ही रहने दे सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टीम लेना है। देखिए स्टीम लेने से क्या होता है ना, आपका जो स्कैल्प का जो पोर्स है वो ओपन होता है और हमने जो भी ऑयल डाला ना वो अंदर तक जाएगा और आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिलता है और बहुत गजब का मिलता है। तो इसीलिए हम स्टीम लेंगे। स्टीम लेने के लिए आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लो, उसको आप गर्म पानी में भिगो लीजिए, इतना गर्म कि आप बर्दाश्त कर सको, हाथ नहीं जलाना है। एंड देन उसके बाद इसको पूरा निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आप इसको अपने पूरे हेड पे कवर कर देना, कवर करके इसको रहने देना जब तक इसमें भाप है। एंड देन उसके बाद खोल लेना, फिर आप पानी में डालना, फिर निचोड़ना, फिर इसको स्कैल्प में कवर करना। इस तरह से आपको 3 बार करना है, 3 बार स्टीम लेना है। मैं भी इसको इस तरह से करती हूँ। अगर आपके पास वक्त है आप ओवरनाइट रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते 1 घंटे के लिए ज़रूर रखिए। 1 घंटे हम इसे रख रहे हैं तो हम स्टीम ले रहे हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। यानी ओवरनाइट जो रखने में जो आपको गुडनेस मिलेगा ना, उतना गुडनेस हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर स्टीम देकर अपने पोर्स को ओपन कर रहे हैं। तो आप चाहे तो 1 घंटे के लिए करो और उसके साथ स्टीम लो, या स्टीम लेने का वक्त नहीं है तो स्टीम लेने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है तो आप रात में लगाकर सो जाइए, सुबह उठकर आप शैम्पू कर सकते हो। तो खैर ये तो हो गया ऑयल का प्रोसेस, स्टीम लेने का प्रोसेस। अब आ जाती है कि आपको हेयर रिंस कौन सा करना है आज। तो हेयर रिंस बनाने के लिए अगेन आपको ले लेना है 2 मग पीने वाला पानी। मेक श्योर हार्ड वाटर, टैप वाटर यूज नहीं करेंगे। और अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है ना तो उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्द कि आप उसे कैसे क्योर करोगे, बहुत जल्द आ जाएगा। तो खैर आपको 2 मग पीने वाला पानी लेना है, उसको आपको गैस पर चढ़ा देना है। पहला इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ पर ऐड होगा प्याज का छिलका यानी अनियन पील। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हेयर फॉल हो रहा है तो दिस इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो आपके बालों का झड़ना रोकता है, साथ साथ बालों का ग्रोथ बूस्ट करता है और मल्टीपल बेनिफिट है। तो आपको क्या करना है, प्याज का छिलका लेना है, 1 छिलका 2 छिलका जितना आपके घर पर अवेलेबल है ना उतना ले लो और उसको धो लो और पानी में डाल दो इन्फ्यूजन के लिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा चाय की पत्ती। जी हाँ, जिसे आप ब्लैक टी कहते हो, जो घर पर आप यूज करते हो चाय बनाने के लिए। बस छोटा सा 1 चम्मच चाय की पत्ती उठा लो और इस पानी में डाल दीजिए। और अगर आपके पास लौंग है तो आप 3 पीस लौंग यहाँ ऐड कीजिएगा। तीनों को अच्छे से खौला लेना है आपको 10 मिनट तक पानी में। एंड देन ढककर छोड़ देना है, गैस को बंद कर देना है। ठंडा हो जाए छान लीजिएगा और इससे आपको लास्ट में बालों को धोना है। यानी ऑयल लगाने के बाद आपने पहले बालों को प्लेन वाटर वॉश करना है, फिर शैम्पू को लेना है, फिर हमने जो अभी पानी बनाया उससे शैम्पू को डालकर मिक्स कर लीजिए। एंड देन उससे शैम्पू कर लीजिए, फिर प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। जैसे कि पूरा हम नहाते हैं ना वैसे आपको कर लेना है। अब आपको बालों को पोंछना है, तो पोंछने से पहले अभी जो हमने पानी बनाया अनियन पील का उसको अपने बालों में डालना है। बट गरम गरम मत डालना, जब ठंडा हो जाए पानी तभी डालना, छान लेना। उसके बाद इस पानी से आपको पूरे बालों को धोना है, 1 बार 2 बार 3 बार, जैसे कि आपको वीडियो में शो होता है वैसे करना है। और उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से नहीं धोना, यही पानी से लास्ट आप अपने बालों को धोएंगे। एंड देन जैसे पोंछते हो सुखाते हो सुखा लो। अगर बालों में आपको फ्रिज लग रहा है या आपका बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है तो आप कोई भी मार्केट वाला सीरम यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 पंप लीजिए, हाथों में रब कीजिए ताकि वो एक्टिवेट हो जाए और सिर्फ बालों के लेंथ पर अच्छे से आपको लगाना है ताकि बाल उलझे नहीं और बाल टूटे नहीं। अदरवाइज सीरम का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये आपको बालों को उलझने से बचाता है। तो ये 2 स्टेप आपको करना है आज और डे 14 का वेट करना है। और अब जो हमारा ये सीरीज खत्म होने वाला है और नेक्स्ट सीरीज हम बैक टू बैक स्टार्ट करेंगे ताकि जो हम करते जा रहे हैं ना उसका रिजल्ट भी हमें दिखना स्टार्ट हो जाए। और बहुत सारे लोगों को स्टार्ट भी हो गया है। तो सीरीज बैक टू बैक मैं इसलिए कर रही हूँ, देखिए रिजल्ट सिर्फ आपको नहीं मुझे भी मिल रहा है। और आप मेरे बालों का कंडीशन देखो, इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको मैं वीडियो में दिखाती रहती हूँ बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा अचीवमेंट मिल रहा है हमें, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं बैक टू बैक। तो इसके बाद कौन सा सीरीज स्टार्ट करूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन सा सीरीज आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो खैर इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं अगर आप 16 के अबव हो।
कोई भी हर्ब से अगर आपको एलर्जी है तो पैच टेस्ट ले लेना, उसके बाद बिंदास होकर कीजिए, कॉन्फिडेंट के साथ कीजिए, ताकि बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट आपको अचीव हो सके। बच्चों पर यूज करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगी कि बच्चों पर ज्यादा हार्श तो माइल्ड चीजों का इस्तेमाल करो। बच्चों का स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो आहिस्ते आहिस्ते आपको डोज बढ़ाना चाहिए। तो पहले जो सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स है वो सब यूज कीजिए, करी पत्ता, मेथी, कलौंजी, ये सब का ऑयल आप बनाकर बच्चों के लिए यूज कर सकते हो। अदरक, प्याज जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्श होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल जब आपके बच्चे 10-12 साल के हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं, लेकिन पैच टेस्ट इज कंपलसरी। अपने लिए ऑयल बना रहे हो, थोड़ा सा बच्चों का मतलब कानों के पीछे या हाथों में लगाकर छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं होता, तो आप बिंदास लगाइए, या फिर टाइम पीरियड कम कर लीजिए। अपने लिए 1 घंटा रख रहे हो तो बच्चे के लिए 20 मिनट रखिए, आधा घंटा रखिए, इस तरह से आप कर सकते हो। अदरवाइज मेरा जो रेमेडी है ना, मेल फीमेल 60, 70, 80 जितना भी साल की हो, आप खुद से प्यार करते हो तो आप कर सकते हो आराम से, बिंदास, कोई मसला नहीं है। एज इज जस्ट अ नंबर, ये बात तो आपने सुना ही होगा। खैर, उसके अलावा आपको प्रॉपर नींद लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और प्रोटीन का इंक्लूड करना है। प्रोटीन को डाइट में इंक्लूड करो ताकि अंदर से भी आप अच्छे रहो, और बाहर से तो हम कर ही रहे हैं ये सब मेहनत, तो ताकि रिजल्ट आपको और जल्दी मिल सके। तो आई होप मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर करते जाना, बिकॉज डाउट रखकर इतनी मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर निराश हो जाओगे। तो डाउट फ्री होकर कॉन्फिडेंट के साथ मेहनत कीजिए, तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 14 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है, तो दुश्मन चीजों को आसपास भटकने ना दो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।